8 साल की एक लड़की बहुत कुछ करना चाहती है, बाहर घूमना चाहती है, दुनिया को देखना चाहती है, अकेले ही बस में राइड करना चाहती है। बस के कंडक्टर को किस तरीके से कैसे जवाब देती है, कैसे उसके बातों का आंसर्स करती है, कैसे वो पैसेंजर्स को जवाब देती है, आइए हम जानते हैं। Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 10th Madam Rides the Bus chapter. Yes student, आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर मैडम राइड्स द बस बाय वलिका आनंद। यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे राइटर के बारे में। अब यदि आप जानेंगे इस राइटर के नाम में, तो क्योंकि इस चैप्टर का स्पेसिफिक राइटर यदि मैं आपको बताऊं तो आपके पास में बहुत सारे राइटर्स के नेम आते हैं। क्या कि वलिका आनंद जो आपकी बुक में नाम दिया गया है, क्या कि वलिका आनंद ये क्या है, एक स्यूडोनिम है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, यानी कि जो ये नाम है यानी झूठ मार का नाम है। जैसे हम गांव में अपने क्या है कि गांव में बुलाने के लिए हम कोई अलग से नाम रख लेते, तो सेम वैसे ये क्या है, एक स्यूडो नेम है क्या, वलिका आनंद। इनका जो रियल नेम है वो क्या है, RS कृष्णास्वामी। इनका रियल नेम है RS कृष्णास्वामी। इनका बर्थ 1920 में हुआ था और ये 2006 में इनकी डेथ हुई थी। ये क्या है, साउथ से बिलोंग करते, नाम से शायद आपको पता लग रहा होगा, वलिका आनंद। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये कहानी है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। हाँ, इंग्लिश में इसको जरूर लिखा गया है, लेकिन ये तमिल में लिखी गई थी। किसके द्वारा, RK लक्ष्मण के द्वारा। और इसको तमिल से फिर ट्रांसलेट करके जो लिखा था वो किसने लिखा था, KS सुंदरम ने। यानी कि यदि हम स्पेसिफिक राइटर की बात करें तो शायद आपको यहाँ पर 3 राइटर के नेम नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो हमारा चैप्टर है जो इंग्लिश में हम आज रीड कर रहे हैं उसके राइटर हमारे पास एक ही है, वो है वलिका आनंद। ना तो हम इनका रियल नेम से मतलब है, क्योंकि हमें जो राइटर का नाम दिया वो क्या नाम दिया गया यहाँ पे, वलिका आनंद। यस स्टूडेंट, तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे राइटर का क्या ऐसा माइंडसेट है, क्या उनके ऐसे विचार रहे हैं कि जो हम तक उन्होंने ये अपनी कहानी पहुंचाई है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक 8 साल की लड़की की एक कहानी है और जिस लड़की का नाम क्या है, वल्ली। उसको सारे के सारे घर में क्या बुलाते हैं, वल्ली नाम से उसको बुलाते हैं। अब ये 8 साल की लड़की है और इसके मन में काफी बड़ी इच्छाएं हैं कि बाहर जाना चाहती है, बाहर की दुनिया देखना चाहती है। उसके घर के सामने से एक बस डेली आती जाती, सुबह भी जाती है, शाम को भी आती है। तो उस बस के अंदर ऐसा क्या है कि उसके प्रति जो वल्ली है वो इतनी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि उसमें राइड करना चाहती है। और राइड करके वो क्या चीज हासिल करती है, तो आइए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो जान लेते हैं थोड़ा सा हम चैप्टर का इंट्रो कि चैप्टर में क्या है। कि यदि मैं इस चैप्टर के मैसेज की बात करूं तो चैप्टर के मैसेज में जो वल्ली का एक्सपीरियंस रहा है उसमें उसने क्या है, बस सिर्फ एक छोटी सी चीज को उसने यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस किया था, क्या कि लाइफ एंड डेथ का जो आपस का कनेक्शन है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो लाइफ है उसका 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। क्योंकि जो लाइफ है, आपके एक पैर आप रख रहे हैं, दूसरा आप पैर रखिए, दूसरा कदम आप रख पाए या ना रख पाए, उसका कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। और यहाँ पर एक छोटा सा सीन क्या है कि वल्ली को हिला के रख देते हैं, और जो रियल पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि जीना और मरना किसी के भी हाथ में नहीं है। और यहीं पर वल्ली ने ये एक्सपीरियंस भी किया था कि सेकंडों में ही हमारी दुनिया बदल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को इसी के साथ में, और आइए रीड करते हैं वल्ली की इस अच्छी सी परफॉर्मेंस को और इसके एक्सपीरियंस को। यस यस स्टूडेंट, बिफोर यू रीड में हम पहले देखते हैं कि इन दिस सेंसिटिव स्टोरी an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her inductions into the mystery of life and death। यानी कि ये जो स्टोरी है सेंसिटिव स्टोरी है। क्योंकि सेंसिटिव क्यों बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ और डेथ के बारे में, यानी कि यहाँ पर एक थोड़ा सा रिलेशन बताया गया है किसके में, लाइफ एंड डेथ के बारे में। ये 8 साल की एक लड़की की कहानी है जो अपनी बस जर्नी के दौरान इस कनेक्शन को समझ पाती है, यानी अपने रियल लाइफ में उसको कनेक्ट कर पाती है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it। यानी कि ये एक गैप है, यानी एक छोटा सा इंटरवल, एक छोटा सा गैप उसने देखा था। उसके अंदर वो क्या देख पाई थी कि डेथ क्या है, यानी डेथ के बारे में वो जान पाई थी कि कैसे एट ए टाइम हमारी क्या है, एट द स्पॉट या एट द मोमेंट हमारी डेथ हो सकती है। यस स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है
इसके अंदर हमारे 4 पार्ट में हमारा चैप्टर क्या है, राइट करके हमें दिया गया है। तो इस पार्ट में आज हम रीड करने वाले हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हमारा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में क्या है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्ली अम्माई। मैंने आपको बताया कि वल्ली वल्ली उसका शॉर्ट नेम है, वल्ली अम्माई उसका फुल नेम है। तो whom was called वल्ली फॉर शॉर्ट, यानी शॉर्ट में उस लड़की को वल्ली बुलाया जाता था, बट उसका जो फुल नेम था वो क्या था, वल्ली अम्माई। She was 8 years old, वो क्या है 8 साल की है। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और काफी ज्यादा क्यूरियस है, यानी क्या कर रहे, eager to know, यानी उसके अंदर क्या चीजों को जानने की ललक है, वो चीजों को जानने की उत्सुकता अपने अंदर रखती है। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका जो सबसे अच्छा पास टाइम यानी उसकी जो हॉबी थी, वो उसकी हॉबी क्या थी, अपने घर के मेन दरवाजे पे खड़े हो जाना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि वल्ली किस तरीके से अपने इस गेट पे खड़ी हुई है। Watching what was happening in the street outside, और वहां पर उस गेट में ऐसे खड़े होकर वो गेट में ये देख रहे हैं कि बाहर गली में क्या घटनाएं चल रही है, यानी गली में बाहर क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street, और साथ में क्या है कि जिस गली में वो रह रही है उसकी खुद की एज के, यानी उसके साथ खेलने वाले, यानी उसके दोस्त उस गली में कोई भी नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, शायद यही रीजन रहा होगा कि वो पूरा दिन अपने गेट के ऊपर बिता दिया करती थी, यानी गेट के ऊपर खड़ी होती थी। बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एल्बोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अब जो वल्ली थी उसके लिए सबसे ज्यादा एल्बोरेट क्या होता है आपका, डिटेल्ड गेम, यानी कि ऐसे गेम जिसमें हम बच्चे क्या अपने खुद के ही रूल बना लेते हैं, यानी रूल रेगुलेशन के साथ में खेले जाने वाले गेम। तो वल्ली क्या लिए क्या था कि उस गेट के ऊपर खड़ा होना सबसे ज्यादा उसको एंजॉय देता था, यानी कि एज कंपैरिजन टू कि जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे, रूल रेगुलेशन के साथ में गेम खेले, विदाउट रूल रेगुलेशन भी कोई गेम खेलते थे। उन गेम्स के कंपैरिजन में वल्ली को अपने गेट पे खड़ा होना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, उसको सबसे ज्यादा खुशी वही चीज देती थी। Watching the street gave her many new unusual experiences, जब वो गली में खड़ी होती थी तो उसको डेली नए नए एक्सपीरियंस उसको दिखाई देते थे या उसको वो फील कर पाती थी। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town, और जो फैसिनेटिंग, यानी फैसिनेटिंग क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव, जो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव चीज थी वो उसके लिए कौन सी थी कि जो उसके गांव में बस आती थी, उसके गांव से लेकर और उसके पास में जो शहर पड़ता था वहां तक एक बस लगी हुई थी, वो बस जो उसके गेट से सामने से आती जाती थी, वही सबसे उसको सब अट्रैक्टिव चीज लगती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट इच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, और ये जो बस थी उसके प्रत्येक घंटे के बाद में उसके गेट के सामने से आती थी, यानी एक बार जब वो शहर से आती तब और दूसरी बार वो शहर की तरफ जाती तब, यानी कि हर एक घंटे में उस बस के 2 राउंड उसके गेट के सामने से हो जाते थे। The side of the bus filled each time with a new set of passengers। अब क्या है कि जब वो नजारा था बस का तो हर बार क्या है उस बस के अंदर न्यू पैसेंजर होते थे। ये तो आपको ही पता है कि बस के अंदर ये तो है नहीं कि सेम पैसेंजर क्या ट्रेवल करेगा, पूरा दिन तो नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि डे बाय डे, यानी कि डेली का डेली तो पैसेंजर हमारे सेम हो सकते हैं, बट यानी एक ही बस में कि हर बार तो सेम पैसेंजर्स नहीं आएंगे। तो यानी उसके लिए सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव चीज उस बस में लगती क्या थी कि हर बार उसको नए पैसेंजर उसके अंदर दिखाई देते थे। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, यानी कि वल्ली के लिए सबसे ज्यादा कभी भी ना खत्म होने वाली जो खुशी मिलती थी उसको किससे मिलती थी, जो नए नए पैसेंजर को वहां पर वो देखती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली a teeny was stepped into her head and grew there. She wanted to ride on that bus. अब डे बाय डे यानी कि दिन बीतते गए, डेली डेली वो बस को देखती रही और धीरे धीरे उसके माइंड के अंदर यानी एक चीज क्या है क्रैप्ट कर गई थी, यानी क्या उसके माइंड के अंदर ये चीज आ गई थी कि हाँ भाई मुझे भी क्या करना है, इस बस के अंदर ट्रेवलिंग करनी है। She wanted to ride on that bus. वो इसी बस में सेम बस में क्या करना चाहते थे, राइड करना चाहते थे, even if just once, यानी कि सिर्फ चाहे उसको एक ही बार मौका मिल जाए वो एक ही बार इस बस के अंदर राइड करना चाहती थी। This wish become stronger and stronger.
और ये जो उसकी बस की इच्छा थी, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर काफी ज्यादा जिज्ञासाएं होती, काफी ज्यादा वो बच्चे क्यूरियस होते हैं, यानी एक चीज उनके मन में यदि पनप गई कि उनको ये काम करना है तो डेफिनेटली उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं जब तक वो चीज उनको नहीं मिल जाती है। तो यहाँ पर जो वल्ली है उसके साथ भी सेम होता है कि वो अपने इस ललक को उसके मन में क्या है डे बाय डे इंक्रीज कर पा रही थी। Until it was an overwhelming desire, और ये ओवरवेलिंग क्या होता है, काबू पाना, यानी कि ये उसके ऐसे डिजायर बन गई थी जिसके ऊपर वो खुद भी अब काबू नहीं कर पा रही थी, यानी उसका मन डेली ये होता है कि वो तो फटाफट जा और उस बस के अंदर राइड करके आ। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली आपका क्या होता है, लॉन्गिंगली, यानी बड़ी ही इच्छा से at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। अब क्या है, वल्ली बड़े ही मतलब क्या बड़ी इच्छा से उस बस को घूरती रहती थी और उस गली में, यानी कि जब वो बस रुकती थी तो सबसे ज्यादा उसी टाइम को वो घूरती थी। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर क्या है कुछ जानकारियां ले रही थी। Their faces would kindle in her longings। अब किंडल क्या होता है, आपका फीलिंग्स, यानी कि वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, यानी कि लोग जो उस बस में घूम के आए, उस बस में बैठ के आए, जो टाउन तक जाके आए, यानी उन लोगों के एक्सप्रेशंस क्या है उनके मन पे, यानी उनके चेहरे पे क्या फीलिंग्स दिखाई दे रही है, इसीलिए उनको क्या है स्टेयर करती रहती थी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be jealous to listen the town and would shout in English, proud, proud। अब यहाँ पर क्या है कि बाय चांस ऐसा यदि होता कि उसका कोई फ्रेंड मान लो कि बस से जर्नी करके आया हो, तो उस टाइम वो आके उसको बस की जर्नी के बारे में बताता, तो वल्ली को उससे काफी ज्यादा हेट होती थी, उसको जेलस फील होता था इस चीज के लिए कि वो ये कैसे कर आया, और वो बेचारी और कुछ नहीं बोल पाती थी, इसीलिए वो सिर्फ इंग्लिश में एक ही वर्ड बोलाती थी कि प्राउड प्राउड प्राउड। अब इस प्राउड का मतलब क्या है, आइए पहले यही जानते हैं। क्या है कि neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval। यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन, आपका क्या होता है कि इनफॉर्मल वर्ड्स यूज्ड विद इन ए क्लोज ग्रुप, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो हम, यानी कि जिसको हम कोड वर्ड बोल सकते हैं, यानी अपने ग्रुप में हम यूज करते हैं, यानी हमने खुद ने ही एक कोड रख लिया है, और हम जैसे मान लो कि ग्रुप है हमारे 4-5 फ्रेंड का, कि हमें कोई बात पता करनी है तो हमने क्या है कोड वर्ड रख लिया, तो उसको हम बोलते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि जो वल्ली थी उसका और उसके फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जिसके अंदर उनको मतलब नहीं पता था कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बात उनको समझ में नहीं आती थी या बात उनके बिल्कुल ऐसे उनसे समझ से परे थी, यानी उनको लग रहा था कि ये बात तो हमें करनी ही नहीं है, यानी जिस बात से हम डिसएग्री कर रहे हैं, तो उस बात के लिए उसके किसी को वो क्या बोल रहे थे, प्राउड प्राउड प्राउड। और ऐसा ही यानी कि जब कोई उसको ये ऐसी बात बोलता था, बस के बारे में कुछ बताता, तो उसको क्या बोल देती थी, प्राउड प्राउड। यानी यहाँ तक आप देख पा रहे हो कि क्या है कि जो वल्ली है उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है, काफी ज्यादा लॉन्गिंग्स है कि वो बस के अंदर राइड करना चाहती है। अब आइए देखते हैं हम आगे कैसे वल्ली इस चीज को अफोर्ड करती है, कैसे ये चीजें को मतलब कंट्रोल करती है, और कैसे वो बस में से यात्रा कर भी पाती है, नहीं कर पाती है। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्स carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used to the bus, and she also asked a few discreet questions here and there। अब यहाँ पर क्या है कि कई महीने बीत गए, कई दिन बीत गए, वल्ली क्या है बड़े ही ध्यान से उस बस में आने वाले अड़ोसी पड़ोसी जो उसके थे, घर के आसपास थे, या जो कोई भी वहां से मतलब पैसेंजर आता था उनकी, यानी कि जो डेली रेगुलर बस यूज करने वाले थे, उनकी बातों को बड़े ध्यान से वो सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन। डिस्क्रीट क्या होता है, केयरफुली क्वेश्चंस, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस को पूछती थी, हाँ यस, डिस्क्रीट क्वेश्चन क्या, केयरफुली क्वेश्चंस, यानी कि उन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से पूछती थी, उनसे समझते थे, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं, यानी उनकी बातें किस तरह की है। तो वो क्या है हेयर एंड देयर, यानी कि जितने क्वेश्चंस उसको नीड थी कि जब वो मान लो कि शहर जाएगी तो उसको किस कौन कौन से क्वेश्चंस की नीड है, क्या क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चंस क्या है पता करने की कोशिश करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप द वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार उसने धीरे धीरे करके यानी छोटी छोटी जानकारी लेकर उसने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और उसने ये पता किया कि जो टाउन था उसके गांव से 6 मील की दूरी पर ही था। एंड नथिंग एट द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और उसने पता किया कि जो एक साइड का फेयर है, यानी एक साइड का जो किराया लगता है बस का, वो कितना 30 पैसे है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, यानी कि यदि उसने ये बात सुनी थी कि ये किराया कोई ज्यादा नहीं है 30 पैसे। शी हर्ड
वन वेल ड्रेस मैन से, उसने क्या है एक अच्छी खासी ड्रेस पहनी हुई थी। इंसान ने जो ये बात बोला था कि पैसा तो यानी किराया तो बस का ज्यादा नहीं है कि 30 पैसे ही लगते एक साइड के, यानी कि जो इंसान क्या लग रहा था कि शायद अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता होगा। बट टू वैली हु स्केली saw that much money from 1 month to next, लेकिन वल्ली क्या है उसके लिए ये 30 पैसे भी काफी ज्यादा थे, क्योंकि उसने आने वाले महीने में यदि वो 30 पैसे एक साथ कैसे देखे, क्योंकि उसने कभी 30 पैसे इकट्ठे नहीं देखे थे। इट सीम्ड ए फॉर्चून, अब वो सोच रही थी कि शायद मेरी तो किस्मत ही होगी। फॉर्चून क्या होता है आपका, लक या किस्मत, यानी जिसमें आप फेट की भी बात करते हो। तो क्या है कि ये तो मेरी किस्मत की बात होगी कि मेरे पास एक शायद क्या है 30 पैसे मेरे पास आएंगे। The trip to the town took 45 minutes, और उसने ये भी पता किया कि जो ये यात्रा है यानी कि जो ट्रिप होने वाली है मेरे कि यहाँ से मैं टाउन तक जाऊंगी, तो उसका जो टाइम पीरियड लगेगा वो कितना लगने वाला है, 45 मिनट्स का। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus। और उसने ये भी कैलकुलेशन करके देख लिया कि सेम बस में यदि वो जाती है और वहां से वापस आती है तो उसको कितना 30 पैसे जाने का देना होगा, तो 30 पैसे उसको वापस भी देना होगा, यानी आने का वापस किराया कितना 30 पैसे लगेगा। This meant that she could take to the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। अब वो कह रही है कि यदि वो यहाँ से जाएगी तो उसको 1 बजे की बस से जाना होगा दोपहर वाले से, और वो क्या है 1:45 पर वो शहर में पहुंच जाएगी, और वही बस उसको वापस 2:45 पर वापस ला देगी। यानी 1:45 से 2 बजे तक का जो टाइम है वहां पर बस क्या है थोड़ा ब्रेक लेने वाली है, थोड़ी देर वहां पर रुकने वाली है, और उसके बाद 2 बजे बस वहां से चल पड़ेगी और नियर अबाउट 45 मिनट्स वो वापस उसको गाँव में छोड़ देगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। अब जैसे कि उसके माइंड में विचार चलते रहे, बार बार कैलकुलेशंस करती रही, दोबारा कैलकुलेशंस की, प्लान किया और उसने दोबारा प्लान बनाया। यहाँ पर आप पार्ट 1 में देख पा रहे हो कि कैसे एक 8 साल की छोटी सी लड़की है और वो क्या है कि बस राइडिंग के लिए कितने सारे एफर्ट्स कर रही है, कितनी सारी वो कोशिशें कर रही है, कैलकुलेशंस कर रही है, प्लान कर रही है कि किस तरीके से वो बस की क्या है मतलब राइड कर सके। सबसे पहले वो किराया पता करती है, फिर वो वहां से उसकी दूरी पता करती है, फिर आने जाने का कितना होगा। यानी आप खुद एक बार सोच के देखिए 8 साल का बच्चा जो अकेले राइड करना चाहता है और उसके माइंड में कितने सारे क्वेश्चन, उसको जाना भी है, आना भी है और अरेंजमेंट भी करना है। तो देखते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से वल्ली जब उसके अंदर राइड कर पाएगी बस के अंदर तो किस तरीके से वहां पर अपना एक्सपीरियंस लेती है। आइए रीड करती है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a teeny hand was raised commandingly. Commandingly आपका क्या होता है, यानी कि इन ए डोमिनेटिंग वे, यानी कि आप किसी को ऑर्डर की तरह दे रहे हैं, यानी कि बस रोको इस टाइप से कि आपको बस रोकनी पड़ेगी। तो क्या है कि एक बार क्या स्प्रिंग डे की दोपहर का टाइम था और वहां पर जो गांव को छोड़ते हुए यानी कि गांव से बाहर की तरफ जो हाईवे था वहां से बस निकल रही थी और वहां से क्या एक छोटी सी आवाज आती है क्या कि स्टॉप द बस, यानी कि बस को रोको। और क्या है एक हाथ उठ रहा है, यानी कि जैसे हम हाथ रोकते हैं बस रोकने के लिए हाथ ऐसे करते हैं कमांड देते हुए, तो सेम कमांडिंगली में क्या है एक छोटी सी आवाज आती है कि बस को रोको, आप बस को रोको। द बस स्लो डाउन इनटू ए ट्रॉट, बस क्या है क्रोल करते हुए, यानी कि मूव स्लोली। क्रोल क्या होता है आपका मूव स्लोली, कि जब बस क्या है आपकी चल रही है लेकिन क्या धीरे धीरे क्या है रुक जाती है एकदम से, यानी उसको हम बोलते हैं। The bus slowed down to crawl and the conductor sticking his head out of the door said, "Hurry then, tell whoever it is come quickly." अब क्या बस जैसे ही धीरे हो जाती है तो तभी कंडक्टर क्या खिड़की से बाहर अपना मुंह निकालता, दरवाजे से बाहर मुंह निकालता है और बोलता है जल्दी करो तो वे कोई जाने वाला है, यानी बड़ी जल्दी करो। It's me, shouted Wally. I am the one who has to get on. अब क्या है मुझे जाना है, वल्ली चिल्ला के बोलती है और कह रही कि और कोई नहीं है सिर्फ मुझे ही जाना है। By now the bus had come to a stop, और तभी बस क्या है एक स्टॉप पे रुक जाती है। And the conductor said, "Oh really, you don't say so." अब कह रहे कि वास्तव में ही तुम्हें जाना है। Yes, I simply have to go to town, said the Wally. वल्ली ने कहा कि हाँ मुझे ही क्या है शहर में जाना है। Still standing outside the bus, and here is my money, she showed him some coins. वो कुछ सिक्के दिखाते हुए बाहर से खड़े खड़े ही कंडक्टर को कहते देखो मेरे पास कुछ पैसे भी हैं कि मुझे ही क्या है टाउन में जाना है। ओके
बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। अब कंडक्टर उसका क्या है कि उसके साथ बोल रहा है, बात कर रहा है कि पहले तुम बस के अंदर तो आओ, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और उसकी तरफ क्या ऐसे हैंड करता है कि आओ तुम बस में तो आ जाओ पहले, फिर उसके बाद में आप किराया देना, यानी तुम पहले बस में चढ़ जाओ। और हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है उसकी हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब यहाँ पर आप इस लाइन से थोड़ा सा शायद गेस कर सकते हैं कि एक 8 साल की लड़की, उसके अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड है। यानी कि एटीट्यूड में वो बात कर रही है क्या कि नहीं, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, कि मैं खुद से ये काम कर सकती हूँ, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ, कि तुम मेरी हेल्प ना करो, मुझे किसी की भी हेल्प की नीड नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉट। जॉली शॉट क्या होता है, यानी कि हैप्पी, यानी कि हैप्पी कि जो कंडक्टर था वो भी हमेशा खुशनुमा रहने वाला था, यानी एक मजाकिया टाइप का इंसान था। तो वो क्या कहता है, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, और उसको क्या है मजाक में ये बात कह देते हैं कि मैडम प्लीज आप गुस्सा मत होइए, और उसको क्या कहता है कि माय फाइन मैडम, यानी मेरी प्यारी मैडम। He said, here have a seat right up there in front. Everybody move aside, please make way for the madam. और वो आगे क्या कहता है कि मैडम आप सीधा चलिए, आगे सीट खाली है। और क्या है, हर किसी को क्या कह देता है कि भाई प्लीज तुम मैडम को रास्ता दे दो, यानी वो भी क्या है एक मजाकिया मूड में कंडक्टर उसको बात कर रहा है। It was the slack time of the day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. यानी slack time आपका क्या होता है, a time when there is not a much work, यानी कि एक ऐसा टाइम है जिस टाइम क्या है काम का जोर ज्यादा नहीं होता। यानी कि बसों में आप देखोगे क्योंकि ऑफिस जाने वाले हैं, कॉलेज या स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बस में क्या है अब इस दोपहर के टाइम में मिलेंगे नहीं, वो कब मिलते हैं, सुबह या शाम के टाइम आपको ज्यादा मिलते हैं। तो वो क्या गया कि इस टाइम क्या है कि जो बस वालों का टाइम था वो कहानी काम थोड़ा सा कम ही था उस टाइम, यानी पैसेंजर बस के अंदर बहुत ज्यादा कम थे। दे वर ऑल लुकिंग एट एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। अब उस बस के अंदर लगभग 6 से 7 पैसेंजर बैठे हुए थे और वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वल्ली की तरफ देख रहे हैं और उसके ऊपर हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर भी हंस रहा था। वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस। अब वल्ली को क्या है, थोड़ी सी शर्म आती है, यानी बस में वो सबके बीच से निकल के जा रही है, तो वो अपनी जो शर्मिंदगी है उसके ऊपर वो थोड़ा सा क्या है ओवरकम, यानी काबू करने की कोशिश कर रही है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, वो हर किसी की आंख से बचना चाहती हैं। She walked quickly to an empty seat and sat down. और तभी वो क्या थोड़ा जल्दी जल्दी चलती है और जाते हैं सामने देखते कोई सीट खाली और उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। सॉरी, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। अब जैसे वो सीट पे बैठती है तो कंडक्टर से फिर से हैप्पीली मूड में पूछता है कि मैडम क्या अब हम चले, क्या बस को स्टार्ट करें। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने उससे क्या स्माइल करते हुए पूछा। Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. अब क्या है, तभी उसने 2 बार सीटी बजाई और तभी बस क्या आगे की तरफ रोर करते हुए चले गए। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. ये बिल्कुल एक नई बस थी जिसके अंदर क्या थी, ग्लीमिंग यानी शाइनिंग करती हुई। क्या है यहाँ पर, क्या है व्हाइट कलर का यानी शाइनिंग कलर कर रखा था और जिसके ऊपर क्या है ग्रीन कलर से स्ट्रिप्स यानी पट्टियां बना रखी थी दोनों साइड में। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर। और उसके जो सामने का यानी ओवरहेड जो था, वो जो बार था वो भी किसका था, सिल्वर की तरह चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। अब जो विंडशील्ड थी यानी कि विंड स्क्रीन थी, यानी कि जो उसके जो आपके मिरर जो सॉरी विंडोज जो लगे होते हैं उसके ऊपर जो विंड स्क्रीन लगी होती है उसके लिए आया है। तो क्या जो विंड स्क्रीन थी उसके ऊपर क्या है, एक जस्ट ऊपर एक क्लॉक लगी हुई थी। एंड द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और जो बस की सीटें थी वो काफी ज्यादा सॉफ्ट भी थी और लग्जरियस भी थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। डिवोर्ड क्या होते हैं, वैसे तो देखो डिवोर्ड का मतलब हमारा निगलने से होता है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है हमारा क्या, लुक्ड अटेंटिवली यानी बड़े ही ध्यान से उन चीजों को देखना। तो वल्ली क्या कर रही थी, सारी चीजों के जो नजारे उसके सामने आए थे उन सबको क्या है बड़े ही ध्यान से देख रही थी, अपनी आंखों के अंदर उसको समाये जा रही थी। But when she started to look outside, she found her view cut off a canvas blind that covered the lower part of her window. अब जैसे ही उसने सोचा कि मैं बाहर की तरफ कुछ देख लेती हूँ, तो वो क्या देखती है कि यानी एक पर्दा जो उसके ऊपर लगा हुआ था विंडो के ऊपर, और वो क्या कर रही है कि उसको शायद बाहर देखने में उसको परेशान करें, देख नहीं पा रही उसकी वजह से। So she stood up on the seat and peered over the blind. और तभी वो क्या है अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है और वहीं से क्या है उस पर्दे को साइड में करके उसमें से झांकने की कोशिश करती है। The bus was now going along the bank of a canal. अब बस क्या है
कि अब एक नहर के किनारे के ऊपर चल रही है, यानी कि नहर कहाँ है, यानी कि नहर है, नहर के साइड में ही रोड बना हो, तो वहीं से वो बस निकल रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो वहां पर रोड बना हो बिल्कुल पतला सा तंग सा रोड है, यानी नैरो है। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट, और जैसे जो बस का रोड बना हुआ है, तो रोड के एक साइड पर कैनल है, तो दूसरी साइड पर क्या है, पाम ट्रीज यानी ताड़ के पेड़ हैं, ग्रास लैंड हरे हरे मैदान दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंट माउंटेन यानी दूर दूर से हमें क्या है पहाड़ नजर आ रहे हैं, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और दूर तक जहां तक नवल्ली की नजर जा रही है वहां तक क्या है, पूरा दूर तक ब्लू ब्लू स्काई नजर आ रहा है। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। अब दूसरी साइड हम क्या देख रहे हैं, गहरा सा गड्ढा है, और उसमें क्या है, एकड़ एकड़ जमीन तक यदि हम देख पा रहे हैं, तो वहां पर हरियाली ही हरियाली यानी हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, यानी कि जहां तक वल्ली की नजर जा रही थी वहां तक जो खेत थे वो सारे के सारे क्या है, हरियाली ही नजर आ रही थी, हरे भरे नजारा था वो दिखाई दे रहा था। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये कितना अद्भुत है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, स्टार्टल्ड भी आपका क्या होता है, वंडरफुल, यानी कि वंडर्ड यानी हैरानी में उसने ये सोचा कि ये नजारा भी हमारा कितना अलग है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, और तभी क्या है, किसी की आवाज आई कि बच्चे सुनो कि तुम्हें इस तरह से बस में खड़े नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ। सिटिंग डाउन से लुक टू सी हु हैड स्पोकन, अब वो क्या वल्ली क्या है, सोचते में बैठ जाती, जब बैठ रही है तो सोच रही कि ये बात किसने बोली। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, कंसर्न यानी कि वरी अबाउट हर, तो क्या है कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी था जो क्या बड़े ही ईमानदारी से, जिसको वास्तव में उस लड़की के बारे में चिंता थी कि लड़की गिर सकती है, बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन जो लड़की थी मैंने बताया वो थोड़ी सी एटीट्यूड में थी, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में क्या बोलती है आगे देखते हैं। देयर इज नोबडी हियर हु इज चाइल्ड, शी सेड हॉटिली, हॉटिली क्या होता है, प्राउडली, आई हैव पेड माय 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। अब वो क्या कहती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, वो बोलती है कैसे, प्राउडली बोलती है, कहती है कि मैंने भी हर किसी की तरह यहाँ पर क्या है 30 पैसे अपना किराया दिया है, तो यानी यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। द कंडक्टर चेम्ड इन, चेम्ड क्या होता है, यानी इंटरप्ट करना, यानी आप कोई बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इंटरप्शन डालते हैं, यानी कोई बात को आपको बीच में काटना हो तो उसको हम बोलते हैं चेम्ड इन। तो बात को काटने के लिए क्या है, कंडक्टर बीच में आ जाता है। ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, क्या सर श्रीमान जी आप भूल गए कि जो मैडम है ये ग्रोन अप मैडम, यानी इनके ये बड़ी अच्छी खासी हैं, इनको सारी चीजों की नॉलेज है। डू यू थिंक मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आप ये बात जानते हैं कि एक छोटी लड़की तो मतलब अकेले बस में ट्रेवल नहीं कर सकते, वो इतना सारा किराया भी नहीं दे सकते, ये तो क्या है, एक ग्रोन अप मैडम है। वाले shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that, and you have not you given me my ticket. अब वल्ली को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज तुम याद रखो इस बात को कि तुमने अब तक मेरा किराया भी सॉरी मेरी टिकट भी आपने मुझे नहीं दी है। आई विल रिमेम्बर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग क्या होता है, यानी कॉपी करना, यानी कि हम किसी की कॉपी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिमिकिंग। तो क्या कहते हैं वो, कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, कंडक्टर ने ऐसा कहा और उसकी क्या है, उसी की ट्यून में बोला, जिस ट्यून में वो बोल रहे थे, यानी कि उसकी नकल करते हुए वो बोलता है कि एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंस पड़ता है, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और लास्ट में क्या है, वल्ली अभी वैसे तो बच्ची ही है और उसको भी सब हंस रहे तो उसको भी हंसी उनके साथ में आ जाती है। द कंडक्टर पॉन्च्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। कंडक्टर ने क्या है तभी एक टिकट को पंच किया और उसके हाथ में दिया और कह दिया कि तुम क्या है अपनी सीट पे बैठ जाओ, तुम कंफर्टेबल होके बैठो। Why should you stand when you have paid for a seat? अब कह रहे जब तूने एक सीट का किराया दिया तो तुम खड़ी क्यों हो, तुम आराम से बैठो। Because I want to see answer standing up again, तभी वो कहती है कि नहीं मैं खड़ा होना चाहती हूँ, ऐसा उसने आंसर किया। But if you stand on the seat you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump। अब यहाँ पर क्या है, बम्प का मतलब क्या है कि ए प्रोटोबरेंस ऑन ए लेवल सरफेस, यानी कि एक ऐसा यानी ऊंचाई वाला कि मान लो कि ये सीधी सीधी रोड जा रही है और यहाँ पर आगे जाके जैसे मान लो कि ये था तो ये थोड़ा ऊंची सड़क आ गई फिर नीचे आ गई,
यानी कि एक बम्प टाइप से हो जाए, यानी कि जहां पर आपकी सड़क यूं कर्व करती चले, ऊंची नीचे, यानी सरफेस वहां पर लेवल नहीं है। तो वहां पर वो क्या कहते हैं कि यदि मान लो कि कोई बम्प आ गया या अचानक से ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़ जाए तो तुम यहाँ से गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, और इसी वजह से बेटा बच्चे हम आपको क्या कह रहे हैं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। अब वो इरिटेट हो जाती है और इरिटेट होकर कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 year old, मैं 8 साल की हूँ। Of course, how stupid of me, 8 years, my क्या आ गया उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, यानी मैडम की ही बात हो रही है। तो निसंदेह हाँ मैं कितना मूर्ख हूँ, ये तो बात भूल ही गया कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम तो क्या हो, मैडम हो। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन। अब बस क्या है वापस से रुकती है और उसके अंदर क्या है नए पैसेंजर्स बैठ जाते हैं, यानी कि जैसे बस हमारी चलती है, स्टॉपेज आता है बीच में तो वहां पर बस रुक जाती है, तो कुछ पैसेंजर्स हमारे नीचे उतर जाते हैं, तो कुछ नए पैसेंजर हमारे बस में ऐड भी हो जाते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम। अब यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए क्या कंडक्टर बिजी हो जाता है। एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट। अब वल्ली को डर लगने लगा कि पैसेंजर्स की भीड़ बढ़ रही है, कहीं उसकी सीट क्या है गुम ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करती है, वल्ली फाइनली सेट डाउन, और वल्ली इसी वजह से क्या है अपनी सीट पर वापस नीचे की तरफ बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, और तभी क्या एक बूढ़ी सी औरत आती है और उसकी साइड में सीट पे बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस दोबारा चलने स्टार्ट हुई तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा क्या तुम अकेले हो, क्या तुम अकेली राइड कर रही हो। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि जो चीज हमें पसंद ही नहीं है, यानी कि जो वल्ली का आपने बिहेवियर स्टार्टिंग से आप देखते आ रहे हो, वो किसी से मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि उसको सिर्फ बाहर की चीजें ही देखनी, उन्हीं चीजों के अंदर उसको इंटरेस्ट है। तो अब उस वल्ली को क्या लग रहा था कि जी औरत है उसके लिए कितनी ज्यादा रिपल्सिव, यानी उसको पसंद ही नहीं है। सच बिग हॉर्स एंड सी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम। वो कह रही उसके बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत के बाद आपको पता होगा कि स्किन हमारी क्या है थोड़ी नीचे की तरफ लटक जाती है, और जो हमारा इयरिंग वाला होल है लेडीज का, तो वो भी थोड़ा सा क्या साइज में बड़ा हो जाता है। तो ये कह रही कि ये औरत कितनी मतलब अजीब सी है, मेरे को बड़ी अगली सी लगती है, और इसने कितने अगली से इयरिंग इन कानों के अंदर पहन रखे हैं। And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any time moment. तो वो क्या है कि अपने मुंह में बीटल नट को चबाई जा रही है, यानी सुपारी या पान जिसको हम बोलते हैं, तो बीटल नट को चबा रही है और उसके मुंह से क्या है थूक इतना ज्यादा है कि वल्ली को लग रहा है कि ये ऐसे ही बोलती रही ना तो किसी भी टाइम इसके मुंह से थूक आके क्या है तुम्हारे चेहरे के ऊपर, तुम्हारे लिप्स के ऊपर गिर सकता है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे रिपल्सिव अट्रैक्शन तो वैसे भी लग रहा है, यहाँ पे रिपल्सिव ही है, अट्रैक्शन वाली तो कोई चीज नहीं है। ओ हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, और यहाँ पर उसको इतनी मतलब घिन आती है उसकी मतलब उसको फिजिकली देख के कि ये जो बूढ़ी सी औरत है मतलब कैसे इसके कान है, कैसे इसकी लोब्स जो है लटक रही है, किसने इसने अगली से इयरिंग पहने हैं, और ये च्युइंग नट चबा रही, इसके मुंह से इतना थूक निकल रहा है कि किसी भी टाइम उसके मुंह के ऊपर गिर सकता है। तो वो कह रही कि कोई भी इंसान इसके साथ में कैसे सोशली हो सकता है, कैसे इसके साथ में दोस्ती कर सकता है वो। Yes, I am traveling alone, she answered curtly. कर्टली का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम क्या कहते हैं शोइंग डिसप्लेजर, यानी कि हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं, तो थोड़ा दुखी होकर कहती है हाँ मैं अकेले ही कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट, वो कह रही मैंने टिकट भी ले लिया, यानी कि वो वल्ली है वो भी उससे क्या पीछा छुड़वाने की कोशिश करी, हाँ ठीक है मैंने टिकट ले लिया है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरे बारे में कुछ पूछो, यानी उसको क्या है थोड़ा दुखी होकर आंसर करती है। यस से ऑन हर वे टू टाउन सैड द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट, और इसी बीच में फिर से क्या है कंडक्टर की एंट्री हो जाती है, और कंडक्टर कहते हैं हाँ उसने क्या है अपने टाउन जाने के लिए किराया दिया है मुझे, वो भी पूरे 30 पैसे मुझे दिए हैं। ओ वाहे डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, और यहाँ पर वल्ली फिर उसको झाड़ लगा देती है और कहती है कि आप अपने काम से काम रखो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो। सेड वल्ली ने ऐसा कहा, बट शी लाफ्ड ऑल दिस सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और वो वापस से फिर हंस पड़ती है और कंडक्टर भी उसके साथ में हंस पड़ता है। But the old woman went on with her driver. ड्राइवर क्या होता है आपका सिली नॉनसेंस। अब ड्राइवर तो जो कंडक्टर था वो तो समझ चुका था, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी अभी भी सिली नॉनसेंस, यानी कि जो मूर्खतापूर्ण बकवास थी यानी जो कुछ क्वेश्चंस उसके थे वो वाले साथ में क्या है पुटअप किए जा रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, अब क्या कह रही कि तुम्हारे जितने छोटे बच्चे को या कि तुम्हें जैसे अकेले पर्सन को क्या ऐसे ट्रेवल करना चाहिए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन,
क्या तुम ये भी जानती हो कि तुम कहाँ पर जा रही हो, यानी एग्जैक्टली तुम्हारा एड्रेस क्या, टाउन के अंदर का तुम एड्रेस जानती हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली क्या तुम जानती हो? व्हाट इज द हाउस नंबर, यानी कि तुम किस घर में जा रही हो, क्या उस घर का नंबर भी तुम्हें पता है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। अब यहाँ पर फिर इरिटेट होते हुए वो कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में बॉदर यानी वरी करने की, यानी मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी नीड नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड, ऐसा वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और तभी वो क्या कर लेती है, अपने फेस को क्या है, विंडो की तरफ टर्न कर लेती है और बाहर की तरफ वो घूरना स्टार्ट कर देती है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि एक 8 साल की लड़की किस तरीके से मतलब एक अपने अंदर डिजायर को डेवलप करती है, फिर उस डिजायर को वो क्या करती है, मतलब उसको फुलफिल भी करती है। और कैसे, मतलब आप ये देखिए कि एक 8 साल की लड़की कितने एटीट्यूड के साथ में, कितने स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ में अकेले ट्रिप भी कर लेती है, राइड करके आती है, और कैसे वो वहां पर मिलने वाले लोगों को जवाब देती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है 3rd एंड 4th, उसमें हम आगे रीड करने वाले हैं, आगे की हमारी स्टोरी क्या रहने वाली है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में, नए नए उनके एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।